आपका उप सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात अभी फौजिया दीदी के बाद से ही शुरू करना चाहूँगी। अभी जैसे आप महिलाओं के लिए बोल रही थी, तो मैं अब थोड़ा उसी पे अपना टॉपिक चेंज कर रही हूँ। अब जो हमारी राष्ट्रपति हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि वो भी एक महिला हैं। वित्त मंत्री वो भी एक महिला हैं। आज सबसे ज़्यादा देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य है, वो भी भाजपा से हैं। राज्यसभा है, महिलाएं हैं, वो भी भाजपा से हैं। विधायक हैं, वो भी भाजपा से हैं। और मैं खुद भी एक महिला हूँ। आज हमारी पार्टी के संगठन में भी पूरा रेशियो निकालिएगा, सबसे ज़्यादा संगठन में महिलाएं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हैं। मैं अपनी बात इसी में 2 लाइन से शुरू करूँगी कि 2014 के बाद में अगर मैं महिलाओं योजना पे बात करना चाहूँगी तो 24 घंटे मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। इतनी योजनाएं हमारे पास में हैं। तो मैं इसी में महिलाओं के लिए 2 लाइन कह के अपनी बात शुरू करूँगी। माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जीतती हमेशा नारी है। माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भारी है, एक तुलसी का पत्ता भारी है। और उस तुलसी के पत्ते को कोई 2014 के बाद महत्व दे रहा है तो हमारी मोदी सरकार दे रही है और लगातार दे रही है। आज हम महिलाओं को केवल उनका अधिकार ही नहीं दे रहे, उनको नेतृत्व से भी जोड़ रहे हैं। अभी मैं आज सुन रही थी, आपने कहा कि 33% आरक्षण का बिल, जब आरक्षण का बिल यहाँ इसी सदन में, इसी लोकतंत्र के मंदिर में यहीं पास किया गया था और हमारा सौभाग्य है कि हम मैक्सिमम लोग उसके पार्ट भी बने थे। वहाँ भी नियम कानून लिखे गए थे कि कब से लागू होगा, कहाँ लागू होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि दोबारा थोड़ा दीदी उसको पढ़ने का कष्ट करें। और मैं इसी में एक और मातृ बंधन योजना को जोड़ना चाहूँगी। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी माँ के पोषण में अगर कोई तंगी हो तो आर्थिक तंगी के हिसाब के कारण कभी भी माता और शिशु में कोई कमी नहीं आई। 6,000 तक की हम सीधी आर्थिक मदद दे रहे हैं। और अभी मैंने आपने देखा, आपने वो चिप्स वाला जो उदाहरण दिया, उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि कोई ऐसी योजना हमारी आती ही नहीं है जिसमें महिलाओं के लिए अलग से कुछ लिखा ही ना हो। मैं विकसित भारत जी राम जी का भी स्वागत करूंगी। इस विधेयक में महिलाओं को 1/3 भागीदारी को कानूनी गारंटी देना यह बताता है कि हम अपनी बहनों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी एक लाइन अभी मैं किसी और भी माननीय सदस्य को विपक्ष में सुन रही थी कि महिलाओं को रोजगार से नहीं जोड़ रहे हैं, तो मैं एक आंकड़ा बताना चाहूँगी। मुद्रा योजना आज महिला उद्यमियों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत हमारी बहनें 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर रही हैं। आज भारत की नारी अब जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर बन गई है। आज 10 करोड़ बहनें स्व सहायता समूहों से जुड़कर अपनी किस्मत को बदल रही हैं। मोदी सरकार ने कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। देश में मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है सदन को कि आज 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ये जो स्मार्टफोन है इसी के बारे में बता रही। मैं ग्रामीण क्षेत्र से विधायक थी। जब ये फ़ोन नया आया था तो घंटी घर में बजती थी, लेकिन महिलाओं को छूने की परमिशन इसको ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी। ऐसे मैंने खुद अपने आँख से कान से सुना, मैं वही बता रही हूँ। अरे नहीं छूना मत, उठाओगे पता नहीं क्या दब जाएगा, मतलब ऐसी बातें होती थी। आज उन्हीं ग्रामीण महिलाओं पर ड्रोन दीदी का जो दायित्व सौंपा है वो मोदी सरकार ने सौंपा है। उनकी तकनीकी क्षमता पर किसी ने विश्वास किया, मोदी सरकार ने किया है। आज हम जब गांव में देखते कि महिलाएं ड्रोन उड़ाकर अपना काम कर रही हैं, तो यह केवल उस महिला को विश्वास कोई नहीं बढ़ाता, बल्कि जो उसके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी आत्मविश्वास से भर देता है। माननीय उपसभापति महोदय, यह कोई सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी है। ये जो रजिस्ट्री होते हैं मकान में, मैं टाइम की लिमिट है लेकिन एक लाइन जरूर बताऊंगी। मेरे पास एक दिन रात में फ़ोन आया किसी महिला का। उसने कहा, दीदी जरा पुलिस वालों को भेजिए मेरे घर में। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रही दीदी हस्बैंड से लड़ाई हुई है, पुलिस भेजिए। तो मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, कोई अगर ऐसी बात हो तो मुझे बताओ, तो मैं प्रधान जी पूर्व प्रधान किसी को भेजती हूँ, जब वहीं रहना तो क्यों लड़ना। तो उसने कहा नहीं दीदी ज़रा भेजिए। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा रात के 9:30 बज रहे हैं, आखिर बताओ क्या मुद्दा है। उसने जो लाइन बोला है वो मैं उसी महिला के ऊपर ही बताना चाहूँगी। उसने कहा दीदी मेरी शादी को 22 साल हो गया, 19 साल का मेरा बेटा है,
जब शादी से पहले मेरे माँ बाप बोलते थे, बहनी जब दूसरे घर जाना तभी जो करना होगा करना, अभी वो तुम्हारा घर होगा। शादी करने के बाद जब भी लड़ाई होती थी पति बोलता था, अरे बाहर निकलो, ये मेरा घर है। आज इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम हुई है, मोदी जी की वजह से मेरे नाम हुई, तो ये घर मेरे नाम है। तो मैं चाहती हूँ पुलिस वाला आए और मैं इसको हटाऊँ तो उसको मालूम पड़ेगा क्या बात है। तो ये सशक्तिकरण करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। बच्चे हमारे होते थे लेकिन किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट में माता का नाम नहीं लिखा जाता था, केवल पिता का नाम लिखा जाता था। थी छोटा सा काम, लेकिन ये सम्मान दिया है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है महिलाओं को। कृषि सखी जैसे इनिशिएटिव भी शुरू किए गए हैं। आज हमने देखा जगह जगह सांसद खेत प्रतियोगिता हुई है। उस सांसद खेत प्रतियोगिता में मैं सभी माननीय सांसद को भी आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से प्रयास किया है। अभी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए से भी महिला कैडेट्स का पहला बैच सफलतापूर्वक पास हुआ है। ये भी देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अभी अभी क्या 3 दिन से चर्चा चल रही सुन रही हूँ, उसमें लगातार लोग बोल रहे हैं, कई लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि युवाओं के लिए ये नहीं हुआ, युवाओं के लिए वो नहीं हुआ। ये बात तो सही बात है कि सभी को सरकारी नौकरी तो कोई सरकार नहीं दे सकती है, लेकिन हमारे यहाँ तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इतने अनगिनत प्रयास चल रहे हैं। उसको कुछ फैक्ट से बताना चाहूँगी मैं। केरल के महान संत श्री नारायण गुरु कहा करते थे, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करो और संगठन से शक्तिशाली बनो, क्योंकि जब कोई राष्ट्र सपने देखता है तो उन सपनों का दृष्टा भी उस राष्ट्र का युवा होता है और उसका निर्माण करता भी वही युवा होता है। उसी युवा के ऊपर ही हमारी सरकार जो काम कर रही है, मैं बताना चाहूँगी। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। लगभग 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं और पिछले 1 साल में ही 50,000 नए स्टार्टअप इस सूची में जुड़े हैं। इस इकोसिस्टम से 20 लाख से अधिक युवा कार्यरत हैं और यहाँ मुझे बताइए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन स्टार्टअप में से 45% तो जो इसके डायरेक्टर हैं वो केवल महिलाएं हैं। महोदय, रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत 1 लाख करोड़ के बजट से साथ ही 3.5 करोड़ नए रोजगार का सृजन किया जा रहा है। आज आईटी सेवाएं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में 1 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 7,000 युवाओं और तथा एआई में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना, यह बताता है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। मुद्रा योजना ने लगभग 12 करोड़ ऋणों के माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनने का साहस दिया है। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि योजनाओं ने वंचित वर्गों के कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में सम्मान के साथ के अभियान के माध्यम से आज हमारे गांव और कस्बों की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मिल रहा है। शिक्षा की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने अटल टिंकरिंग लैब्स का लाभ उठाया है। पीएम सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ के निवेश से 1,000 IIT का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगी, जब उत्तर पूर्व की बात होती है तो कहा भी जा रहा था कि पहले वहाँ घूमने जाओ तो सोचना पड़ता था कहाँ रुकेंगे, कहाँ उतरेंगे, ट्रेन मिलेगा, बस मिलेगा, क्या मिलेगा। वाकई में सबके लिए चिंता का विषय होता था। उसमें कुछ बातें कह के अपनी टाइम का मैं ख़त्म करूँगी। उत्तर पूर्व में विकास के जो कभी हाशिए पे था, आज वो राष्ट्रीय प्रगति के केंद्र में आ गया। 80,000 करोड़ से अधिक के निवेश और 7200 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण ने इस सोच की तस्वीर ही बदल दी, इस क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है। आज अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम की राजधानियों तक ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी का पहुंचना केवल एक परिवहन उपलब्धि नहीं, बल्कि इस विश्वास की पुष्टि है कि उत्तर पूर्व अब दिल्ली और दिल दोनों से दूर नहीं है। ईटानगर और अगरतला जैसे स्थानों पर आधुनिक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना ने यहाँ के नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी है।